हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। अगर नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, खांसी जुकाम बुखार कोविड इनफेक्ट कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी भी तरीके, तो डोंट बी पैनिक, प्लीज़ हैंडल बी स्मूथली। एंड हम बहुत टाइम बाद ऐसे ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने व्लॉग्स डाले हैं क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, बहुत टाइम गैप हो गया था क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था। नाउ आई एम फ्री फॉर दैट वीडियो एंड आज हम एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है और वो हो रही थी स्टडी को लेके। कोविड की वजह से स्टडी का पैटर्न बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। जो लोग 10th 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप छोटे छोटे बच्चों के लिए ये मत समझिए कि उनको उनकी क्लासेस का लॉस नहीं हो रहा है। उनकी क्लासेस का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 12th और ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट एक प्रॉपर एक वे में आ जाता है, उसे पता होता है उसे क्या करना है, क्या स्टडी करनी है। तो उसके लिए कॉलेज जाना, ट्यूशन्स जाना इज़ नॉट मोर देन इम्पॉर्टेंट टू सेल्फ स्टडी। उससे सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सेल्फ अवेयर होना ज़्यादा है। तो उसके लिए क्लासेस चल रही हैं नहीं चल रही हैं कोई मैटर नहीं करती है। बट आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 7 8 9 10 तक के भी बच्चे हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो सबसे वीक पॉइंट जो अभी चल रहा है, मैंने देखा है कि पूरे दिन ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बीच बीच में ब्रेक होता है, क्लासेस ढंग से नहीं होते। तो आप टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड ना रहें, आप अपने बच्चे पे थोड़ा फोकस करना स्टार्ट करें, थोड़ा देखना स्टार्ट करें कि वो सेलफोन्स जो यूज़ कर रहे हैं उनकी कितनी देर की क्लासेस चल रही हैं, कितनी देर का ब्रेक आ रहा है, बीच में कोई स्लाइड एप्लीकेशन ओपन हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो चल रही है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर डिपेंड मत छोड़िए। जिस तरीके से बच्चा स्कूल से आने के बाद हम सेल्फ स्टडी करते हैं, होमवर्क पूछें, उस तरीके से उनसे बैठिए, उनसे पूछिए कि आपको क्या वर्क मिला है, कैसे मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखा है कि कुछ स्कूल्स वाले चैप्टर बाय चैप्टर रिटेन वर्क बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। अच्छी बात है, करवा रहे हैं, एक बच्चे का फोकस बनता है रिटर्न वर्क में। लेकिन आई थिंक सो कि आप बच्चे को इस टाइम इस कंडीशन में जनरल नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़्यादा क्लियर आउट करिए, उन्हें बैठ के समझाइए। जो पेरेंट्स बता सकते हैं पढ़ा सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो देखिए आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा क्योंकि आप पेरेंट्स हैं और इस कंडीशन में आप ट्यूशन्स के ऊपर डिपेंड रह रहे हैं। तो आप बहुत गलत कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों का स्कूल गैप हो गया है। तो आपको टाइम निकालना चाहिए और उससे ज़्यादा बेटर कोई ट्यूशन टीचर नहीं समझा सकता है। तो सबसे बेस्ट थिंग, अब जो क्लासेस चलते हैं वो आपके सामने चलते हैं, आपके फ्रंट पे चलते हैं, आपका बच्चा आपके सामने बैठ के पढ़ रहा होता है, सबसे बेस्ट थिंग। तो स्कूल वाले अपनी साइड से जो करा रहे हैं वो बेस्ट करा रहे हैं, लेकिन फिर भी रिटर्न वर्क्स में थोड़ा बच्चों को कम फोकस दीजिए, बच्चों के लर्निंग पे फोकस दीजिए, उनके जीके पे फोकस दीजिए, उन्हें सारी चीज़ें बताइए, बैठ के समझाइए, आधे एक घंटे उनसे इस टॉपिक पे डिस्कशन करिए। और 12th और 10th के बाद मेरे से किसी ने पूछा, किसी ने मुझे बताया कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैथ चॉइस करनी चाहिए, बायो चॉइस करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट का खुद का क्लियर होना चाहिए कि उन्हें किस सब्जेक्ट पे स्टडी करनी है, मैथ पे या बायो पे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बात तब डिपेंड होती है तब हम उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस तब वर्किंग होती है तब हम उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस रखते हैं। 12th के बाद स्टूडेंट ग्रेजुएशन का ऑप्शन लेता है। ग्रेजुएशन में बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है कि किस में एडमिशन लें। बच्चे सोचते हैं कि बीएससी में लेते हैं, इसमें गवर्नमेंट फील्ड ज़्यादा है, बीसीए में लेते हैं, इसमें प्राइवेट फील्ड ज़्यादा है, हम गवर्नमेंट में नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को भूल के अपने इंटरेस्ट पे वर्क करो। आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप मैथमेटिक के अच्छे स्टूडेंट हो, या आप अकाउंट्स अच्छे से पढ़ सकते हो, या आप आर्ट के स्टूडेंट हो। स्पेशली फॉर बीए स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर बॉयज़, ऐसा नहीं है कि आप आर्ट के स्टूडेंट हो, आप आर्ट की स्टडी अच्छे से कर सकते हो। बीए आप करना चाहते हो और आप नहीं कर रहे हो इसलिए कि यार बीए कोई ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन नहीं मानी जाती है, तो ये आपका फॉल्ट है। क्योंकि हर एक ग्रेजुएशन अपने लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट अपने लिए इम्पोर्टेंट है। जब मैंने 12th करा था तो मेरा बीएससी करने का मन था, बट फिर भी मैंने अपने एक बड़े भाई थे कुलदीप शर्मा, मैंने उनसे एक सजेशन लिया था, तो उनका मेरे पास सेम यही रिस्पॉन्स था कि जिस चीज़ में तुम इंटरेस्टेड हो वो करो। कोई भी पढ़ाई,
कोई भी ग्रेजुएशन, कोई भी एजुकेशन छोटी बड़ी नहीं होती। आप किसी भी एजुकेशन को किसी लेवल पे नहीं नाप सकते कि इसका डिप्लोमा नहीं है, इसकी ग्रेजुएशन है, इसकी हायर एजुकेशन बीटेक है, इसकी हायर एजुकेशन है बीएससी है। आप इस चीज़ से आप एजुकेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। एजुकेशन डिफाइंड होती है आपके स्टडी लेवल पे, आपकी मेंटलिटी पे, आपके माइंड पे, आप उस चीज़ को कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। बीएससी का स्टूडेंट भी अपने सब्जेक्ट्स में इतना क्लेवर माइंड होता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। एंड बीटेक करने वाले स्टूडेंट भी बीटेक तो कर लेते हैं, बट इतना फोकस नहीं होता है स्टडी में, जिस वजह से वो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। जॉब में प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे इशू क्रिएट्स होते हैं। ऐसा नहीं है किसी की पढ़ाई की वजह से इशू क्रिएट होता है, किसी के माइंड की वजह से इशू क्रिएट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तरीके से इशू क्रिएट होते हैं। तो आप सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आपको औरों के अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट चॉइस करना है। वो आपकी खुद की पर्सनल ओपिनियन होनी चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। अगर आपकी फैमिली कह रही है कि आप बीएससी करिए, आप बीए मत करिए, और आपको लग रहा है कि आप बीएससी नहीं कर सकते हैं, पास कर सकते हैं बट अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, मैथ्स को अच्छा वर्क नहीं दे सकते हैं, फिजिक्स को केमिस्ट्री को आप लाइक नहीं करते हैं, तो आप उन चीज़ों को उनके साथ क्लियर करिए। हो सकता है वो अपनी मर्जी से आपको जो ग्रेजुएशन कराना चाह रहे हैं, आपके आंसर सुन के उन्हें थोड़ा सा अच्छा ना लगे, थोड़ा सा कहें, बट वो चीज़ें बाद में लगेंगी, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के साथ करिए। और सबसे बड़ी बात, कभी भी ये मत सोचो कि मैंने ये कर लिया तो मैं ये नहीं कर सकता, मैंने ये लाइन चॉइस कर ली तो मैं ये लाइन चॉइस नहीं करता। आपका जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट करा है वो, बट एक चीज़ पे फोकसेबल रहो, मतलब कि अपना जो भी करो उसे इतने स्ट्रांगली करो कि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको एज पर प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको कुछ और करना पड़ जाए। ठीक है, मतलब आपने कुछ ग्रेजुएशन करी है, बाद में आपको लगता है कि आप इस ग्रेजुएशन के बेस पे कुछ सक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपको किसी डिप्लोमा की ज़रूरत है, तो आप वो करिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत लाइटली लें। आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। तो सबसे बड़ी बात इस डिबेट की सिर्फ इतनी सी है कि मैटर ग्रेजुएशन नहीं करती। बीए, बीकॉम, बीएससी इज़ नॉट मैटर पॉइंट। मैटर करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। मेरे साथ एक लड़की थी जो इंजीनियरिंग कर रही थी, और सेम मेरा ही नाम था, और वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, स्टूडेंट टॉपर थी कॉलेज की, आईटी स्टूडेंट थी। एंड सीरियसली उसका जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल भी इंजीनियरिंग में नहीं था, उसका इंटरेस्ट था आर्ट में। उसको ड्राइंग करना पसंद था, उसको स्केचेस बनाना पसंद था, जो उसके फादर अलाउ नहीं करते थे। बट उसने जो अपना मतलब कि अपनी जो पढ़ाई करी वो अपने फादर की चॉइस से करी। वो चाहते थे वो इंजीनियरिंग करे, उसने इंजीनियरिंग करी, इनफैक्ट बहुत अच्छे से करी, उसने टॉप करा, उसने टॉपर रही वो अपनी ब्रांच में। बट उसने अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, उसने अपना अपना एक तरीका ढूंढा, अपना एक तरीका खोजा कि मैं किस तरीके से अपने पैशन को टाइम दे सकती हूँ, किस तरीके से अपनी आर्ट को टाइम दे सकती हूँ। और वो अपने आर्ट को बहुत टाइम, और स्पेशली यू गाइस, इस टाइम सोशल मीडिया का टाइम है। ये नहीं है कि आप हर सारी चीज़ें पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड छोड़ देते हैं कि पेरेंट्स ने हमें ये नहीं करने दिया, पेरेंट्स ने हमें वो नहीं करने दिया। सबसे बड़ी बात होती है आपने क्या करना चाहा, आपने खुद क्या करना चाहा, आपने क्या चीज़ करनी चाही। हो सकता है कि आपकी चॉइस और पेरेंट्स की चॉइस थोड़ा अलग हो, उन्हें उनकी मेंटलिटी से कुछ आपके लिए अच्छा लग रहा हो, लेकिन आपको अपनी मेंटलिटी से कुछ अच्छा लग रहा हो। लेकिन एक टाइम ये होता है कि जब हम डिसीज़न ले रहे होते हैं तो हम सेल्फ डिसीज़न ले रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पेरेंट्स डिसीज़न ले रहे होते हैं तो वो ओवरऑल चीज़ें देखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप औरों की बिल्कुल ना सुनो कि भाई हमें तो इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी ऐसा होना चाहिए कि आपका माइंड चेंज ना हो बाद में, आप उस फील्ड में बहुत स्ट्रांग रहें। हर फील्ड ग्रोथ करता है, देखा जाए तो सबका देखने का नज़रिया है। हर फील्ड में जॉब है और किसी फील्ड में जॉब नहीं है आज के टाइम में। हर फील्ड में जॉब है और किसी फील्ड में जॉब नहीं है। वो नज़रिया ये है कि आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। अब आप जब इंटरव्यू फील्ड में जाते हैं, आप जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, तो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में जॉब मिलेगी, किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, किस फील्ड में आप नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जॉब के लिए कितने कैपेबल हैं, किस जॉब के लिए कैपेबल हैं, किस तरीके से कर पा रही हैं, किस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्या वर्क आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या आपका टाइमिंग रह सकता है। बट जॉब है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड है कि वो आपके लिए और आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग कितने कंफर्टेबल है, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग कितने कंफर्टेबल है। तो
सबसे बड़ी बात सिर्फ इतनी सी है कि अपना फोकस बना के रखिए और अपने इंटरेस्ट के साथ वर्क करिए। कभी कभी होता है हमें पैशन से अलग आके पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट जो हमें पसंद है हमें वो ना पढ़ के कुछ और पढ़ना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट को अपना पूरा टाइम ना दें, उस चीज़ को अपना टाइम दो थोड़ा सा, हो सकता है वो भी आपको अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात, वही छोटी सी बात मैं फिर से रिपीट करूँगी, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, वो छोटी और बड़ी हमारी कैपेबिलिटी से बनती है। ठीक है, आपको पता है बीए करके भी आप आईएएस बन सकते हैं, बीएससी करके भी बन सकते हैं, बीटेक करके भी बन सकते हैं, तो आप कैसे बीए को भी छोटी ग्रेजुएशन बोल सकते हैं? कह सकते हैं कि बीए इज़ द नाम के लिए ग्रेजुएशन है, नहीं बोल सकते ना, नाम के लिए है बट ग्रेजुएशन है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपना पॉइंट्स क्लियर रखो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर वर्क करो। हो सकता है कुछ फैमिलीज में है, फैमिली की चॉइस है, पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, घर में कोई है, बड़े भाई हैं, वो चाहते हैं कि आप कुछ और करें और आप चाहते हैं आप कुछ और लाइन में जाना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पैशन छोड़ दें। आप उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकली वर्क करना स्टार्ट करो। आप, हो सकता है आप उसे नहीं स्टडी करें बट आप उस पर प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट करो, सोशल मीडिया के थ्रू अपना पैशन शो करो लोगों को। हाँ, अब क्या हो रहा है कि मोस्टली लोग सोशल मीडिया पे इतने डिपेंड हो गए हैं कि जब से टिकटॉक चला है सबको एक्टिंग का इशू हो गया है, सबको, किसी को अपने अंदर की रियल कैपेबिलिटी की नॉलेज ही नहीं है, सब कोई अपने अंदर यही नहीं रियलाइज़ कर रहा है कि एक्चुअल में वो क्या करने के लिए कैपेबल है। सबका वीडियोस पे फोकस बन गया एक साथ, सबको वीडियोस बनानी है। दिस इज़ अ फनी, एक फ़न के लिए होता है, एक फ़न की चीज़ होती है ना, फ़न के लिए करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फ़न से ज़्यादा बढ़ के करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये कोई सही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात ये रही कि आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है, आपको उसमें एंजॉय आ रहा है, आपको उसमें अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा अच्छा फील हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो सब करना, तो उसे भी करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और पॉइंट पे फोकस ना करो। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, वीडियोस को छोड़िए, बहुत सारी पर्सनल लाइफ में ऐसे पर्सनल टॉपिक्स होते हैं कि हम उनमें इतना एंटर कर जाते हैं, इतना एंटर कर जाते हैं कि हम अपने करियर के बारे में सोचना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने कितना वर्क करा है, कितना हार्ड वर्क करा है, हमने अपनी स्टडी पे कितना फोकस करा है, हमें उसके लिए अपने लिए क्या करना चाहिए, बिल्कुल भूल जाते हैं हम। तो इस तरीके से कुछ भी मत करो। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें बेस्ट करो। आप अपने अंदर इतनी क्षमता लेके चलो कि आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें बेस्ट कर रहे हैं, एंड आप जिसके सामने कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, वो ये कहे कि इसने जो करा है बहुत बेस्ट करा है, बहुत बेस्ट तरीके से करा है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी चीज़ में पीछे मत रहो, किसी भी चीज़ में, स्पेशली वो गर्ल्स, किसी भी चीज़ में पीछे मत रहो। मानते हैं कि बहुत सारी लड़कियों की फैमिली बहुत सपोर्टेड होती हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो करवाती है, बट बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं कि बहुत सारी चीज़ों में आपको मना किया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये काम तो आपको बहुत दूर जाके करना पड़ेगा, इसके लिए हम अलाउड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब वो नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते, वो एक बहाना हो जाता है कि आपको कोई चीज़ अलाउ नहीं करी जाती, आप उसे नहीं कर सकते, आप उसे घर में रहकर कर सकते हैं, आप उसे अपने आसपास क्रिएट करके कर सकते हैं। आप उस चीज़ को इतना दिखाओ कि वो चीज़ सामने वाले को रियलाइज़ हो कि हम इसे रोक के गलती कर रहे हैं। उस, आपकी कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आपको रोकने वाले को खुद फील होना चाहिए कि वो आपको रोक कर गलती कर रहे हैं, आपको उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और छोटी सी चीज़ें हैं यार, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो उस पर फोकस करो। एंड आई होप के पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। जिसका नहीं हुआ है या जिसको कोई भी मेरी बात बुरी लगी है या मेरा कोई भी पॉइंट ऐसा लगा है जो सही नहीं था, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी दिस इज़ माई मेंटलिटी, एंड आपके अकॉर्डिंग, आपकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है वो आपको पसंद होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, अदरवाइज नो इशू। राधे राधे। और सबसे बड़ी बात, हैप्पी नवरात्रि फॉर ऑल।